दोस्तों, एक देश जो अभी कुछ हफ्ते पहले दुनिया के सामने बेइज्जत हो चुका था, एक देश जिसके F-16 जेट्स आसमान में ही राख बन गए थे, एक देश जिसने खुद गिड़गिड़ाकर सीज फायर की मांग की थी, वही देश आज अचानक दुनिया का सबसे ताकतवर मीडिएटर बन बैठा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस खेल में भारत को पूरी तरह बाहर रखा गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जो कल 22 मई 2026 को दूसरी बार तेहरान पहुंचे। और यह विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं है, यह भारत के लिए एक सबसे बड़ी वार्निंग है। पूरी कहानी हम देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पे शेयर करिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब हम थोड़ा पीछे जाने वाले हैं। मई 2025, याद है आपको ऑपरेशन सिंदूर? भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स F-16, JF-17 मार गिराए गए थे। पाकिस्तान के एयर डिफेंस को स्विस मिलिट्री रिपोर्ट ने खुद न्यूट्रलाइज्ड बताया है। और फिर वो रात आई जब पाकिस्तान के DGMO ने खुद फोन उठाया और खुद सीज फायर की भीख मांगी, वो भी भारत के सामने। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ की हवा कैसे निकली। उस वक्त दुनिया के एनालिसिस कह रहे थे पाकिस्तान कभी नहीं उभरेगा इस शर्म से अब। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी एक चीज जानती है, और वो है मौके का फायदा उठाना। और वो मौका आया एक जंग के रूप में। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 यूएस और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स शुरू कर दिए। यह वो वॉर है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उस पर खतरा मंडराने लगा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। मुंबई में पेट्रोल आज 110 के पार पहुंच गया है। यही उसी जंग का असर है दोस्तों। अब इस जंग में पाकिस्तान ने देखा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को। 8 अप्रैल 2026 पाकिस्तान ने यूएस और ईरान के बीच एक टेम्पररी सीज फायर करवाया। सुनिए ध्यान से, जो काम दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। और फिर 11 और 12 अप्रैल 2026 इस्लामाबाद में वो बैठक हुई जो 1979 के बाद पहली बार हुई थी। यूएस और ईरान के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही मेज पर आए, वो भी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की मेजबानी के अंदर। दोस्तों, यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, यह पाकिस्तान का एक ग्लोबल कमबैक था। और अब 22 मई 2026 को आसिम मुनीर दूसरी बार तेहरान गए हैं। अल जजीरा ने यह कंफर्म भी किया है। यह विजिट 24 घंटे डिले हुई। ओरिजिनली ये 21 मई को ही होने वाली थी, क्योंकि यूएस सेक्रेटरी रूबियो ने खुद कहा नेगोशिएशंस में स्लाइट प्रोग्रेस हुई है, कहीं कोई फाइनल डील हो रही है। ये देखने लायक बात होगी। क्या आसिम मुनीर किसी बड़े अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे? दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी इंटेलिजेंस इतनी तेज है कि वो अपनी तस्वीर उसी वक्त खींचती है जब अनाउंसमेंट होने वाली हो। यह सिर्फ मीडिएशन नहीं, ये इमेज रिहेबिलिटेशन है। ऑपरेशन सिंदूर में जो बेइज्जती हुई, उसे आसिम मुनीर ने इस एक मूव से धोना चाहते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सोच रहे हैं, भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है, और इसके पीछे 3 बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन तेल। भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है, और वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। अगर ईरान यूएस जंग फिर से भड़की और अगर ये डील टूटी, तो आज 110 वाला पेट्रोल 130 भी बन सकता है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आम आदमी परेशान होगा। दूसरा, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया था, दुनिया को दिखाया था कि ये एक टेरर स्पॉन्सर देश है। लेकिन अब पाकिस्तान अगर ईरान यूएस डील में क्रेडिटेड मीडिएटर बन गया, तो दुनिया की नजर में पाकिस्तान फिर से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन जाएगा। और उसके बाद कश्मीर, सिंदूर, इन सब पर पाकिस्तान की आवाज को फिर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। यह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक डायरेक्ट सेटबैक होगा। और तीसरा रीजन, ईरान पाकिस्तान एक्सिस। दोस्तों, ईरान और इंडिया के रिलेशंस ट्रेडिशनली अच्छे रहे हैं। चाबहार पोर्ट जो भारत ने ईरान में बनाया है, वो इंडिया की अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक की लाइफलाइन है। लेकिन अगर पाकिस्तान ईरान का क्लोजेस्ट मिलिट्री पार्टनर बन गया,
तो ईरान पर इंडिया का लेवरेज कम होगा और चाबहार पर भी दबाव बढ़ सकता है। यानी एक मूव में पाकिस्तान ने 3 मोर्चों पर इंडिया को धरने की कोशिश की है। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या भारत सो रहा है? बिल्कुल नहीं। MENA इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखी हुई है। इंडिया के ईरान के साथ अपने चैनल्स हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ी स्ट्रेटेजिक सच्चाई है। इंडिया रिएक्टिव है और पाकिस्तान प्रोएक्टिव। हम आग लगने की बात बुझाते हैं, पाकिस्तान आग लगने से पहले पोजीशन ले लेता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को मिलिट्री ग्राउंड पर हराया, लेकिन डिप्लोमेटिक ग्राउंड पर जंग अभी भी जारी है। और आसिम मुनीर की यह तेहरान विजिट बताती है पाकिस्तान ने वो ग्राउंड चूज कर लिया है जहां भारत की अटेंशन अभी थोड़ी कम है। दोस्तों यही एक असली खतरा लगता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की ये डिप्लोमेटिक कमबैक इंडिया के लिए सच में खतरनाक है, या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान की इमेज बनाने की कोशिश है जो अल्टीमेटली फेल ही हो जाएगी? अपना जवाब, अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में लिखे। ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।